अच्छा, सब लोग एक आरामदायक स्थिति में बैठिए। आपको सपोर्ट लेना है तो बैक सपोर्ट ले लीजिए। हाथों की उंगलियों को इस तरह से रखना है, अंगूठे को इस तरह से टच करना है। देखिए एक बार, और पैरों को क्रॉस, अगर पालथी मारकर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, चेयर पर बैठे हो तो ऐसे इस तरह से क्रॉस करके बैठना है और कोमलता से आँखों को बंद करना है। आँखें बंद और पूरा ध्यान सांसों पर। आज का ये ध्यान हम पूरी तरह से सांसों पर करेंगे। तो आती जाती सांस को देखना है। सांस किस तरह से चल रही है देखिए, धीमी है या जलद। इस वक्त मन में विचार कैसे हैं? मन आपका शांत है या अशांत है? कौन सी सांस चल रही है, राइट या लेफ्ट? चाहिए तो आप हाथों की उंगली वहाँ नाक के पास, नाक के द्वार के पास लगाकर देख सकते हो कि कौन सी सांस चल रही है, राइट या लेफ्ट। हमारी एक ही सांस एक टाइम पे चलती है। तो जस्ट उंगली रखिए नोस्ट्रिल के नाक के दरवाजे के पास, तो आपको पता चलेगा आपकी कौन सी सांस चल रही है। सांस को देखिए, आती जाती सांस। इसे हम आना पाना सती कहते हैं। आना यानी आती हुई सांस और जाती हुई सांस यानी जाना, और सती का मतलब है जो सांस चल रही है, आती जाती सांस को देखना। तो पूरा ध्यान सांसों पर। सांस ही जीवन का आरंभ भी है और अंत भी है। इस दुनिया में जब हम आते हैं तब सांस लेकर आते हैं, और जब दुनिया से चले जाते हैं तब जब सांस छोड़ते हुए चले जाते हैं। हमारा पूरा शरीर, शरीर के पार्ट्स यहीं पर रहते हैं और हमारी सांस चली जाती है, यानी शरीर का चैतन्य चला जाता है। तो पूरी तरह से सांसों पर ध्यान देना है। सांस कहाँ से चल रही है देखिए, पेट से चल रही है या सीने से चल रही है। और बंद आँखों से ही एक नज़र अपने शरीर पर डालते हैं। ये शरीर जो हमारी सांसों से चलता है, इस शरीर को देखेंगे। पूरा ध्यान पैरों पर, पैरों के पंजे, जहाँ हम बंद आँखों से, मन की आँखों से जिस जगह पर देखते हैं वहाँ पर पूरी एनर्जी फ्लो होती है। पूरा ध्यान पैरों के पंजों पर।
काफ मसल्स, एंकल से घुटनों तक। नज़र को 2-3 बार घुमाना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि हमारी एनर्जी वहाँ पर फ्लो होगी। घुटने, थाइस के लंबे लंबे मसल्स हैं, तो घुटनों से लेकर जांघों तक नज़र को घुमाना है। घुटनों से लेकर जांघें, जांघों से लेकर घुटनों तक। हिप्स और जेनिटल्स। यहाँ पर है रूट चक्र, और अब हमारा है लोअर एब्डोमेन, स्वादिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र। जो नाभि के नीचे होता है 2 इंच। और अब पूरा ध्यान नाभि पर। नाभि के ऊपर 2 इंच मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, लेकिन हम अब पूरा ध्यान हमारी नाभि पर करेंगे, जो है हमारे जन्म का स्थान। यहाँ से हम माँ से जुड़ते हैं। जो भी कॉर्ड रहती है माँ से, हम यहाँ से जुड़ते हैं। तो पूरा ध्यान नाभि पर करना है और यहाँ से सांस को लेना है। नाभि से हम 21 सांसें लेंगे। मैं काउंट करूँगी, आपको सांस को लेते रहना है। पूरा ध्यान नाक और नाभि तक ही देखना है। जब सांस लेते हैं तब हमारी थर्ड आई को टकराती है और थर्ड आई से नाभि तक आती है। तो यहाँ से हम सांसें लेंगे नाभि से। नाभि से आती जाती सांसों को देखना है। वन, सांस अंदर, सांस बाहर। 2, इन and out. 3, in and out. 4, in and out. 5, in and out. पूरा ध्यान सांसों पर रखना है। देखना है नाक से लेकर नाभि तक ये सांस चल रही है। 6, in and out. 7, in and out. जानबूझकर नाभि से सांस को लेना है। 8, in and out. 9, in and out. 10, in and out. 11, in and out. 12, in and out. 13, in and out. 14, in and out. 15,
in and out, 16, in and out, 17, in and out, 18, in and out, 19, in and out, 20, in and out, 21, in and out. अब नाभि से ध्यान हटाकर हार्ट चक्र पर लाना है। हार्ट चक्र यानी हमारा चेस्ट का सेंटर। और अब यहाँ से सांस को यहाँ तक पहुँचते हुए देखना है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हार्ट चक्र तक ये सांस पूरी लंग्स में भरते हुए देखना है। ऐसे भी हम 21 सांसें लेंगे। पूरा ध्यान नाक के दरवाजे पर, यहाँ से सांस अंदर जा रही है, थर्ड आई को टकरा रही है और यहाँ से ये सुषुम्ना नाड़ी से हमारे हार्ट चक्र तक पहुँच रही है। मैं काउंट करूँगी, आपको सिर्फ सांसों को देखना है। इन एंड आउट, 2, इन एंड आउट। ये सांस हार्ट चक्र तक ही लेनी है, नाक से लेकर हार्ट तक, हार्ट से सांस को लेना है। 3, इन एंड आउट, 4, in and out, 5, in and out, 6, in and out, 7, in and out, 8, in and out, 9, in and out, 10, in and out, 11, in and out, 12, in and out, 13, in and out, 14, in and out, 15, in and out, 16, in and out, 17, in and out, 18, in and out, 19, in and out, 20, in and out, 21, in and out। अब पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर यानी थ्रोट चक्र पर। यहाँ से सांस को थ्रोट तक पहुँचते हुए देखना है। जो हमारा कंठस्थल है वहाँ तक सांस को देखना है। सांस अंदर जाती है तब अंदर जाते हुए थर्ड आई को टकराती है और फिर नीचे उतरती है।
तो पूरा ध्यान थ्रोट चक्र पर, यानी विशुद्धि चक्र, जो हमारा कंठस्थल है। यहाँ पर भी हम 21 सांसें लेंगे। 1 इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, in and out, in and out, in and out. 7 in and out, in and out, in and out, in and out. 10 in and out, in and out, in and out, in and out, in and out. 15 in and out, in and out, in and out, in and out, in and out. 20 in and out. 21. अब यहाँ से ध्यान हटाकर थर्ड आई चक्र पर करना है, यानी हमारा भूमध्य, और सांस को सिर्फ नाक से थर्ड आई तक ही देखना है। सांस किस तरह से इन एंड आउट, यहाँ से ही नाक से लेकर थर्ड आई भूमध्य तक ही सांस को देखना है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. पूरा ध्यान यहीं पर थर्ड आई चक्र पर। और अब कल्पना करनी है कि आपका शरीर यानी एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, और ये जो थर्ड आई है हमारा भूमध्य, यहाँ पर आपको लाइट दिख रही होगी, ये है हमारी ज्योति। तो पूरे शरीर को एक कैंडल के रूप में देखना है और धीरे धीरे पूरा ध्यान थर्ड आई पर इस जलती हुई ज्योति को देखना है। और ये मोमबत्ती धीरे धीरे जलते जलते कम होते हुए देखते जाना है, यानी हमारा पूरा शरीर हल्के हल्के मेल्ट हो रहा है, ऐसे कल्पना करनी है। पूरा ध्यान थर्ड आई पर। ये हमारा शरीर यानी एक कैंडल है, इसकी ज्योत जल रही है
और इस ज्योति के साथ यहाँ से आपके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सारी जलकर भस्म हो जाएगी और आपका शरीर शरीर नहीं रहेगा, न मन रहेगा न शरीर रहेगा। आप पूरी तरह से शून्य में चले जाओगे। यहाँ से पूरा ध्यान थर्ड आई पर हटाना नहीं है, ध्यान को थर्ड आई पर ही देखते रहना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। ना मैं शरीर हूँ न मन हूँ, न बुद्धि हूँ न अहंकार हूँ न स्मृति हूँ, ना मैं कान हूँ न जिह्वा हूँ, ना मैं नाक हूँ न मैं आँख हूँ, ना मैं आकाश हूँ न मैं भूमि हूँ, ना मैं तेज हूँ न मैं वायु हूँ, मैं सिर्फ चैतन्य रूप आनंद हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं विचारों को उठते हुए गिरते हुए देखता हूँ। मैं यादें नहीं हूँ, ना मैं साक्षी रूप हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। ये जो चेहरा दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। जिस शरीर ने ये कपड़े पहने हैं वो मैं नहीं हूँ। ये शरीर जल जाएगा पर मैं तभी भी जीवित हूँ। मैं पंच तत्व भी नहीं हूँ। ये शरीर जो पंच तत्वों से बना है वो मैं नहीं हूँ। मैं चैतन्य रूप आनंद हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ना मैं मुख्य प्राण हूँ, ना मैं पंच प्राण हूँ, ना मैं सप्त धातु हूँ, न मैं अस्थि हूँ, न त्वचा हूँ, न मांस हूँ, न मेद हूँ, न मैं पंचकोश हूँ और ना मैं जननेंद्रिय या गुदा हूँ। मैं सिर्फ चैतन्य रूप आनंद हूँ, आनंद हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ना मैं द्वेष राग हूँ, न मैं लोभ हूँ। न मुझ में राग है न द्वेष है, न लोभ है न मोह है, न मुझ में मद है न ईर्ष्या है, न मुझ में धर्म है न अर्थ है, न काम है न मोक्ष है। मैं चैतन्य रूप आनंद हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। न मैं पुण्य हूँ न मैं पाप हूँ, न सौख्य हूँ न दुख हूँ। कोई पुण्य मुझ तक नहीं पहुँचता। जैसे सूरज की रोशनी में कोई पाप या पुण्य नहीं रहता, उसी तरह मैं दोष मुक्त हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। न मुझे मृत्यु का भय है न जाति का भेद है, न मेरा कोई पिता है न माता है, न मेरा जन्म हुआ है, न मेरा कोई भाई है न कोई मित्र है, न कोई गुरु है न ही कोई शिष्य है। मैं सिर्फ चैतन्य हूँ, आनंद हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ।
मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न चोव्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादं न चोपस्य वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मै द्वेषरागो न मै लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव्यभोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न चोसङ्गत नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् सिर्फ ज्योति रह गई है, पूरी मोमबत्ती जल गई है, सिर्फ ज्योति है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं चैतन्य आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप एक दिव्य आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, शब्द और व्यवहार सम्मान पूर्वक है। मेरे जितने भी रिश्ते हैं वो जैसे हैं वैसे मैं उनका स्वीकार करती हूँ। मैं इस दुनिया में सबको प्रेम बांटने के लिए आई हूँ। मैं सबके साथ प्रेम से व्यवहार करती हूँ। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप एक दिव्य आत्मा हूँ। ओम
पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने दिव्य स्वरूप को देखिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए अपने आँखों के ऊपर रखना है। 2 मिनट रखिए। हाथों की ऊर्जा को लीजिए। और धीरे धीरे चेहरे पर हाथ को घुमाइए, पूरे शरीर पर घुमाइए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ आँखों को खोलिए। दीदी आज डिस्टरबेंस बहुत था। हाँ, पता नहीं किसके घर से था, डिस्टरबेंस था। आपकी आवाज भी बीच बीच में ना थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी। हाँ वैसे अच्छा था, आज का बहुत अच्छा लगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं, बहुत मैंने हो रहा आज था। वो ये नहीं डाला था क्योंकि रिकॉर्डिंग में करने वाली थी ना, तो वो ईयरफोन लगाने के बाद होता नहीं है, मतलब खाली आवाज़ नहीं आती, इसलिए बिल्कुल नहीं आ रही थी आवाज़। नहीं आ रही थी आवाज, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी डिस्टर्बेंस तो बीच था, में। और मैंने फिर देखा, मुझे भी किसी लग का रहा था, डॉग लेकिन भी मैंने था। देखा अभी किसके घर से पता नहीं चल डॉग पाया। का आवाज आ रहा था, किसी के डॉग का आवाज आ रहा था। हाँ और